अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर? पूरे 50,000। सुना, पूरे 50,000। ये जो डायलॉग आपने सुना, इसको अक्सर सभी ने सुना होगा। ये काफी ज्यादा हिट फिल्म का डायलॉग है और इस डायलॉग पर काफी ज्यादा लोगों ने उस समय तालियां भी बजाई थी। लेकिन कहा जाता है कि इसके पीछे जो कहानी है वह काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली है दोस्तों। चलिए आपको इस कहानी के बारे में बताते हैं। दरअसल उस समय यह जो डायलॉग लिखा गया, यह एक असल कहानी थी, या यूं कहें कि एक कहावत बन चुकी थी। लेकिन फिल्म वालों ने इसे एक डकैत के किरदार पर रख दिया। क्या आप जानते हैं कि भारत के इतिहास में आज तक सबसे बड़ा इनाम किसके सर पर रखा गया था? अगर आज उस इनाम की कीमत निकाली जाए तो वह बैठेगी 30 करोड़। तो चलिए जानते हैं उस कहानी को। बात है 1857 की, जब एक हिंदुस्तानी योद्धा के सर की कीमत अंग्रेज सरकार ने तय की थी उस समय के रुपयों के हिसाब से 50,000 रुपए, वह भी 165 साल पहले। और इस योद्धा का नाम था बांके चमार। और बांके चमार की पूरी टीम के सर पर जो इनाम था उसकी कीमत 2 लाख से ऊपर। 1857 की क्रांति में कई क्रांतिकारियों ने गोरों को नाकों के चने चबवा दिए थे, लेकिन हिंदुस्तान लड़ा था पर हार गया। पर फिर भी कुछ क्रांतिकारी ऐसे थे जो फिर भी हार मानने को तैयार नहीं हुए थे। ऐसे ही एक योद्धा थे, वो भी मछली शहर के, जिनका नाम था बांके चमार। जौनपुर के इलाके में बांके का अंग्रेजों पर खौफ जारी था। उनकी 40 से 50 की टोली अचानक प्रकट होती और किसी काफिले या अंग्रेजों के शिविर को निस्तनाबूद कर देती। जो गोरा हाथ लगाता उसे मौत के घाट उतार दिया जाता। कानपुर के बाद सबसे ज्यादा अंग्रेजों को बांके चमार ने अपना शिकार बनाया। बांके चमार और उनकी टोली छापामार युद्ध लड़ रही थी। जब अंग्रेजों को इसका कोई उपाय नहीं सूझा तो उन्होंने हिंदुस्तानियों की अपनी समझ को ध्यान में रखकर बांके पर उस समय 50,000 रुपए का इनाम रख दिया। उस समय यह दुनिया का सबसे बड़ा इनाम था। जब यह खबर बांके तक पहुंची तो वो हंस पड़ा। उसने ऐलान किया कि आज से 50 कोस के दायरे में कोई भी अंग्रेज जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। तब के समय कहावत चल पड़ी कि गोरी माएं अपनी बच्चों को इस खौफ से रोने भी ना देती थीं कि कहीं बांके ना आ जाए। खैर, आगे वही हुआ जो होता आया है। इतने बड़े इनाम के लालच में स्थानीय जमींदारों ने बांके की मुखबरी कर दी और धोखे से गिरफ्तार करवा दिया। अंग्रेज सरकार ने बिना एक पल भी गंवाए बांके और उनके 17 साथियों को फांसी पर लटका दिया। और इसी के साथ बांके चमार का नाम इतिहास से मिटा दिया गया। और आज समय यह है कि आज किसी नीले वस्त्रधारी को उनकी याद नहीं आती। अपने असली इतिहास को याद करने की बजाय आज उनके वंशज हिंदू मुस्लिम खेल रहे हैं। उस 50,000 के इनाम की कहानी ब्रिटिश राज की फाइलों में रही थी। और तो और स्थानीय लोग भी उस कहानी को दोहराया करते थे। तभी से इस कहानी को शोले मूवी के राइटर सलीम मियां ने पकड़ लिया और गब्बर सिंह के मुंह से वो डायलॉग बुलवा दिया जो बांके चमार पर जुड़ी हुई थी। तो अगली बार जब भी देश की बात आए तो ये जरूर याद करें कि कोई बांके चमार था जो इस देश पर मर मिटा। न अंग्रेजों ने उसकी जागीर छीनी थी, ना ही उत्तराधिकारी के लिए उसे अस्वीकार किया गया था। वो तो बस मिट्टी के लिए लड़ा और बलिदान हो गया।